हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल कहाँ पे? 90 डिग्री बी पे है। और इसका पेरीमीटर दिया है 40 डिग्री और इसके हाइपोटेनस दिया है 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पूछा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, तो ये ट्रायंगल जो है, तो इसका हमें ना ए बी फाइंड आउट है, ना बेस फाइंड आउट है, ना इसका हाइट फाइंड आउट है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? इसके सभी साइड के सम कर दूं, डेट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखो, हम मान लेते हैं कि लेट बी सी साइड, जो बी सी साइड है वह एक्स है। लेट जो ए बी साइड है यह वाई है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? एक्स हो गया और यह हमारा वाई हो गया। देखो क्यों माने हैं, आपको समझ में आया, क्यों एज्यूम किया है, आपको हर एक डाउट जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ए बी कितना है? ए बी एक्स, ए बी कितना है? वाई है। बी सी कितना है? एक्स है। ठीक है, प्लस ए सी कितना है? 17 है। ठीक है, और पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया है, ट्रायंगल कितना दिया है? 40 दिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस 17 इक्वल टू 40। ठीक है, हमने कहा कि इस सारे टर्म को इस साइड कर दिया, इस टर्म को इधर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पहले लिखना चाहिए यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू कितना? 40, तो इजी हो जाता। इससे भी क्या, इसको थोड़ा सा इधर से इधर ट्रांसपोज कर देने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 माइनस, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, तो 10 में से 7 गया 3 एंड देन 3 में से 1 गया 2, 23। तो देखो हमारा यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 23 आ गया। अब देखो, अब दूसरा, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत होगा। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से हम तैयार करेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना दिया है? ए सी तो हमारा 17 का स्क्वायर दिया है। ए बी कितना दिया है? या ए बी जो है आपका वाई है, वाई के स्क्वायर। बी सी कितना है? एक्स के स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। ठीक है, इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल्स में है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को किसी एक वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, या तो एक्स को वाई के टर्म में कर दो या वाई को एक्स के टर्म में कर दो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 23 माइनस ये वाई आपका इधर चला गया। ठीक है, हम एक्स को वाई के टर्म में कर लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखो, रेड पेन यूज करो ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर हो गया, यह यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स की जगह पे हम क्या है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या बताओ, आप ही बताओ। यहाँ एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स के जो वैल्यू है, हम एक्स के वैल्यू पर 23 माइनस वाई पुट कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स के वैल्यू क्या होगा? 23 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। देन 289 इक्वल टू जो था वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी है जी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर डेट मीन्स 23 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डेट मीन्स वाई का स्क्वायर माइनस 2ab। 23 2 जा कितना होता है?
आपका 46 होता है ना, देन वाई। अब यहाँ देखो 289 वाई स्क्वायर और आपका 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है ना, 529 होता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 46 वाई। तो यहाँ देखो यहाँ पे जो होता है हम क्या करें, इस 289 को इस साइड रिप्लेस कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना हो गया माइनस 46 वाई प्लस 529। अब को इसको इस साइड रिप्लेस कर देना, तो यहाँ इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो भी टर्म इधर प्लस होगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस होता तो प्लस में होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 529 माइनस 289, तो यहाँ कितना होगा 2y स्क्वायर माइनस 46 वाई, और 529 में से आप जो है 289 सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा, तो 9 में से 9 गया 0, देन ये आपका 12 में से 8 गया 4, एंड देन ये कितना होगा 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो अब इसमें से हम क्या कर 2 सब में कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, चाहे 2 से सबको डिवाइड कर दो या 2 से कॉमन करो या 2 से सबको डिवाइड करो, जब इसको 2 से डिवाइड करो 2 कैंसिल हो जाएगा, 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 23 हो जाएगा, और इसको करोगे तो कितना होगा 120 हो गया, कॉमन कर लिया सब में से 2 कॉमन कर लिया, 2 बाहर कर लिया तो 0, तो 2 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 0 बाई एनी नंबर गिव्स 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 23 वाई प्लस 120, तो चलो इसको 120 किसना तो 120, तो आपका कितना हुआ 60, देन 30, देन 15, देन अब हो जाएगा, ठीक है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 और 15 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस आपका 15 वाई माइनस 8 वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस 123 के 0, तो y इसमें से देखो अब आपको ध्यान देना इस टर्म पे, दो टर्म पे, इस टर्म पे, तो इस दोनों में y कॉमन है तो y को बाहर करते हैं, तो y माइनस क्या हो जाएगा 15, इसमें क्या कॉमन है माइनस 8 है तो माइनस 8 कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0, y माइनस 15 इक्वल टू और y माइनस 8, y माइनस कितना हो गया जी देख लेते हैं, रुक जाओ गलत तो नहीं हुआ है, तो आपका कितना हुआ तो 14 माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस, ठीक है इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका जो है यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेता हूँ एक बार, -26 है ना, -46 है, ठीक है -46 होगा, देन 2 भी दिक्कत, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ठीक ही दिख रहा है कहीं, तो ठीक है कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपका कितना हो गया, तो इसमें से क्या करोगे तो y माइनस 15 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, या y माइनस 8 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो आप किसी को y 15 मानो तो किसी को भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम मान ले रहा हूँ कि y जो है हमारा कितना है 15 है, ठीक है, तो y का 15 हो गया, तो आप जो है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो वहीं आपका 8 आ जाएगा, अल्टरनेट वैल्यू है दोनों एक दूसरे के। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो आपका कितना था x इक्वल टू 23 माइनस वाई, तो आपने x के कौन से वैल्यू लिए हो, आप y इक्वल टू 15 वाला, तो 23 माइनस 15, तो 23 में 15 गया कितना होगा 8, तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट वैल्यू है कि नहीं, एक तो आपका दोनों वैल्यू निकल गया, एक किसी को भी आप 15 ले सकते हो, किस बेस को लो तो या हाइट को लो तो, देन उसके करस्पॉन्डिंग, देन उसके अल्टरनेट क्या लोगे तो उसके बेस के वैल्यू लोगे, ठीक है। तो आपका निकल गया, फाइंड आउट हो गया x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब ट्रायंगल का बेस और हाइट मालूम होता है तो उसके हेल्प से हम ट्रायंगल की एरिया को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे, तो देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ बेस क्या है 8 है, हाइट क्या है आपका 15 है, तो 4 2 से ये 4 बार में,
देन 4 इंटू 15 गिव्स 60 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया? देखो आपसे क्या दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया था और एक हाइपोटेनस का वैल्यू दिया था, उसके हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।